मैं मनोज, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में प्रस्तावित सूर के पद से संबंधित व्याख्यान माला के 5वीं कड़ी में पाठ्यक्रम में प्रस्तावित सूर के 5वें पद पर चर्चा की जाएगी। सूर के संदर्भ में विगत व्याख्यानों में स्पष्ट किया जा चुका है कि भक्ति आंदोलन के समर्थ और लोकप्रिय कवि के रूप में उनकी ख्याति है और लोक भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर अलोक भाषा में कृष्ण भक्ति से संबंधित गीत रचकर कृष्ण भक्ति को घर घर में लोकप्रिय कर दिया। एक और बात जो उनको और विशेष स्थान पर ले जाती है कि लोक भाषा के चुनाव करते समय उन्होंने ब्रज भाषा का चुनाव किया और उनकी लेखनी से ब्रज भाषा इतनी विकसित और समर्थ बन के उभरी कि आगे के सभी कालों में साहित्यिक अभिव्यक्ति पर ब्रज भाषा का वर्चस्व रहा। भक्ति काल में तो उसकी लोकप्रियता, उस भाषा की लोकप्रियता तो रही है। अवध क्षेत्र के तुलसीदास भी अवध क्षेत्र अवधि को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वाले भी इस ब्रज भाषा की लोकप्रियता से अछूती नहीं रहे और ब्रज भाषा में उन्होंने अनेक काव्यों की रचना। रीतिकाल तो आप सभी जानते हैं कि ब्रज भाषा, केवल ब्रज भाषा वहाँ पर थी। साहित्यिक अभिव्यक्ति ब्रज भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में उस काल में असंभव माना जाता था। रीतिकाल के बाद भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग में भी कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की ही स्वीकृति थी। गद्य के रूप में खड़ी बोली का आरंभ हो चुका था। कहने का अर्थ है कि इतने लंबे काल अवधि में ब्रज भाषा ने अपनी समर्थता को और लोगों के जनमानस को तृप्त करते आई है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में जितने भी पद संकलित हैं सब ब्रज भाषा में हैं और ब्रज भाषा को सूरदास ने इतना समर्थ बना दिया कि वो किसी भी तरह की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाए। जो पद प्रस्तावित है 5वां पद, वो एक गोपी की विरह विदग्ध स्थिति को रूपायित करती है। सभी जानते हैं कि गोकुल में कृष्ण बचपन तो गुजारा, प्रेम तो किया, लेकिन जब से मथुरा गए तब से वो उसके बाद वापस नहीं आए और मथुरा जाने के बाद राधा और गोपियों की जो स्थिति होती है, राधा और गोपियों की ही क्यों पूरी प्रकृति की, पूरे ब्रजवासियों की जो स्थिति होती है, जो विरह की स्थिति होती है, उसका चित्रण बहुत मार्मिक ढंग से सूरदास ने अपने सूरसागर में किया है। उसकी मार्मिकता, उसमें अभिव्यक्त तल्लीनता
और विरह भावना को अभिव्यक्त करने की तमाम विधानों के कारण सूरदास की कविताएं अमर हो गई। ये पद इस प्रकार है, इस सखी इन नयननी ते घन हारे, सखी इन नयननी ते घन हारे, बिनहि ऋतु बरसत निशिवासर, सदा मलिन दो तारे, उरध श्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे, बदन सदन करी बसे बचन खग, दुख पावस के मारे, ढरी ढरी बूंद परत कंचुकी पर, मिली अंजन सौकारे, मानो परन कुटी शिव किन्ही, बिबी मूर्ति धरी न्यारे, घुमरी घुमरी बरसत जल छारत, डर लागत अंधियारे, बूढ़त ब्रजहि सुर को राखे, बिनु गिरधर धर प्यारे। इस पद में गोपी अपने विरह व्यथा को अभिव्यक्त कर रही है, अपने दूसरी सखी से अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि सखी इन नयननी ते घन हारे, हे सखी मेरे इस निरंतर आंसू बहाने वाले नेत्रों से तो बादल भी हार गए हैं। सखी इन नयननी ते घन हारे, घन मतलब बादल, मेरे आंखों से लगातार निरंतर जो आंसू निकल रहे हैं उससे पानी बरसाने वाले मेघ भी हार गए, क्योंकि बिनहि ऋतु बरसत निशिवासर, सदा मलिन दो तारे। बारिश तो वर्षा ऋतु में आती है, लेकिन मेरी आंखों से आंसू लगातार बरस रहे हैं, बिना ऋतु के ही बरस रहे हैं, दिन रात निशिवासर, दिन रात बरस रहे हैं, और आंखों में हमेशा जल रहता है, इसलिए सदा मलिन दो तारे, दोनों आंखों से हमेशा धुंधला दिखाई देता है। उरध श्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम तारे। इस वर्षा में निराशापूर्ण लंबी सांस रूपी तेज वायु ने सुख रूपी अनेक वृक्ष उखाड़ कर गिरा दिए। उरध श्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम तारे। लंबी सांस रूपी तेज आयु और सुख रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंका है। अद्भुत अभिव्यक्ति है। ढरी ढरी बूंद परत कंचुकी पर, नहीं, बदन सदन करी बसे बचन खग, दुख पावस के मारे। इस दुख रूपी वर्षा ऋतु से बचने के लिए बचन रूपी पक्षी मुख रूपी घर में बस गए हैं। बदन सदन, बदन सदन मतलब घर, करी बसे बचन, बचन रूपी पक्षी खग, दुख पावस के मारे। इस दुख रूपी वर्षा ऋतु से बचने के लिए बचन रूपी पक्षी मुख रूपी घर में बस गए हैं। अब बोलने का भी मन नहीं करता है। निरंतर आंसुओं के प्रवाह ने बोलने की शक्ति को खत्म कर दिया है। ढरी ढरी बूंद परत कंचुकी पर, मिली अंजन सौ कारे। आंखों के काजल से मिलकर बनी काली काली आंसू की बूंदें छिप छिप कर मेरी कंचुकी पर पड़ती रहती हैं।
गोपियाँ कह रही है, गोपी कह रही है कि ढरी ढरी बूंद परत कंचुकी पर, आँख के काजल लगा, काजल से आँख से निकलने वाले आंसू मिश्रित होकर काजल से में मिलकर परत कंचुकी, कंचुकी पर आकर गिरते हैं। मिली अंजन सौकार, और वो काजल से मिलकर पूरी कंचुकी को काला कर दिया है उन्होंने। आंखों की काजल से मिलकर बनी काली काली आंसू की बूंदें छिप छिप कर मेरी कंचुके पर पड़ती हैं, जिन्होंने मेरे दोनों कूंचों को काला कर दिया है। मनो परन कुटी शिव किन्ही बीबी मूर्ति धरी न्यारे। ये काले कूच ऐसे प्रतीत होते हैं मानो शंकर जी दो अलग अलग मूर्तियों का रूप धारण करके पर्ण कुटी बनाकर बैठे हुए हों, अपनी झोपड़ी बनाकर बैठे हो। मानो पर्ण कुटी शिव किन्नी बीबी मूर्ति धरी न्यारे। घुमरी घुमरी बरसत जल छारत डल लागत अंधियारे। ये नेत्र वर्षाकालीन बादलों की तरह लगातार घुमड़ घुमड़ कर वर्षा कर रहे हैं, जिससे आंखों के आगे अंधकार छाया हुआ है, वो अंधकार मुझे डरा रहा है। घुमड़ी घुमड़ी बरसत जल छारत डर लागत अंधियारे। उस अंधकार से मुझे डर लग रहा है। बूढ़त ब्रज ही सुर को राखे बिनु गिरिधर प्यारे। सूरदास कहते हैं कि प्रियतम गिरधर जी के अतिरिक्त विरह व्यथा के अथाह जल से, जल में डूबते हुए ब्रज की और कौन रक्षा कर सकता है। केवल गिरिवर ही बचा सकते हैं, केवल कृष्ण ही बचा सकते हैं। धन्यवाद। अब अगले व्याख्यान में शेष अगले पद पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।